अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 9 के चैप्टर 1 का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट किया था और इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे हमने इंडिविजुअल लेवल तक इसे किया था। तो आज हम करेंगे पॉपुलेशन लेवल एंड ऑनवर्ड इससे। तो पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? ये इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन की हम डेफिनेशन करेंगे। ये होती हैं इंट्रैक्शंस, होती हैं मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के मेंबर के दरमियान ये ताल्लुक होता है जो कि एक ही हैबिटेट के अंदर रह रहे हों। ठीक है, सेम हैबिटेट और एक ही वक्त में सेम टाइम। ठीक है, हैबिटेट भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा और स्पीशीज के मेंबर जो होंगे वो भी सेम होंगे और इनके दरमियान क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इसमें टू टर्म्स यूज़ हुई हैं। फर्स्ट वन इज स्पीशी एंड द सेकंड वन इज हैबिटेट। तो हम इनको डिफाइन करेंगे। स्पीशी क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्पीशी जो है ये जानदारों का एक ग्रुप होता है जो कि इस काबिल हो के रिप्रोडक्शन कर सके और अपनी औलाद पैदा कर सके। ठीक है, तो दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल का ऐसा एरिया इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार रहते हैं। माहौल का ऐसा हिस्सा जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद है कम्युनिटी लेवल। अब असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिल जाती हैं, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप होता है इन द सेम इन्वायरमेंट। अब जब मुख्तलिफ क्या होती हैं पॉपुलेशंस जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं और एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही माहौल में रह रही होती हैं, तो वो क्या बना देती हैं? कम्युनिटी लेवल बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं और जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। प्लांट्स की एक डिफरेंट पॉपुलेशन है, एनिमल एक डिफरेंट पॉपुलेशन है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब ये सारी आपस में मिल गई हैं। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट और एनिमल के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा? यही कि प्लांट जो होते हैं खुराक तैयार करते हैं और एनिमल उनसे हासिल करते हैं, और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, जो मुर्दा एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चला रहे होते हैं। तो ये सारे मिलकर जो एक ही इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? एक कम्युनिटी बना देते हैं जो क्या कहलाती है? फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर लेवल है। बायोस्फीयर कहते हैं, बायो कहते हैं लाइफ और स्फीयर जोन। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे स्फीयर जोन को हो गया, हिस्सा हो गया। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होगा? लाइफ जोन भी हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये पार्ट ऑफ अर्थ है, ज़मीन का हिस्सा है, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, जो कि जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं और ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एरियाज, इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? एरियाज यानी वो हिस्से जो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, और प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एरियाज इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? सिर्फ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के मेंबर की बात करेंगे हम। ठीक है, अगर हम कम्युनिटी लेवल की बात करेंगे तो हम इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात करेंगे, और अगर हम बायोस्फीयर लेवल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंट क्या होंगी? ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ होंगी, और ये इसमें बहुत सारे जो इकोसिस्टम वगैरह आ जाते हैं वो होंगे। इकोसिस्टम में हम क्या बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कि आपस में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 5 मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन इज प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये सेल से मिलकर बने हुए होंगे, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये सारे किससे बने होंगे, यूकैरियोटिक सेल से। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, यही होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, नॉट हैविंग डिसेक्रिएट न्यूक्लियस, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हैविंग डिसेक्रिएट न्यूक्लियस, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। अब वाज़ेह न्यूक्लियस और गैर वाज़ेह न्यूक्लियस क्या होता है, अब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो वो क्या कहलाएगा, गैर वाज़ेह न्यूक्लियस, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो वो क्या कहलाएगा, वाज़ेह न्यूक्लियस। जैसा कि यहाँ पे जो दो सेल्स दिए हुए हैं इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो देखें यहाँ पे जो दरमियान में सिर्फ एक इंटीग्रेट दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस है, लेकिन क्लियर इसकी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो देखें यहाँ पे एक क्लियर न्यूक्लियस है। तो ये मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। और अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह के होंगे, जैसे मैन वगैरह, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नेम से जाहिर है, यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनी का मतलब एक है, तो इसमें एक ही सेल होगा जो कि सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। एक सेल इसमें क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। और यूनिसेलुलर किन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये अमीबा में पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये यूग्लिना में पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये पैरामीशियम वगैरह में भी पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉलोनियल है, और ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स वगैरह में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है वॉल्वक्स, ठीक है, ये कॉलोनी बना के रहता है। अब कॉलोनी कैसे बनती है, जो मुख्तलिफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हों, ठीक है, लिविंग टुगेदर, ठीक है, और हर सेल का अपना एक काम होता है, यानी एक सेल दूसरे सेल का काम कभी परफॉर्म नहीं करेगा, हर सेल अपना अपना काम करेगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो एक साथ रहे हैं लेकिन काम उनके अलग अलग हैं, ठीक है, हर कोई अपना काम खुद परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या होगी, एक कॉलोनी होगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो जो सेल्स होते हैं एक दूसरे का काम अगर बांट कर रहे हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर है, तो वो मल्टी सेलर में आ जाएगा। अगर वो अपना काम खुद कर रहे हैं तो फिर ये इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी, और ये एक कॉलोनी की फॉर्म में आ जाएंगे। और ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी अगर देखें तो इसमें डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं, और ये सारे सेल्स क्या हैं, एक साथ रह तो रही हैं, यानी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन क्या है, इनका वर्क जो है ये सेपरेट है, ये अपना अपना अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा कॉलोनियल और मल्टी सेलर और यूनिसेलर में, ठीक है। तो मल्टी सेलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, मैनी सेल्स। सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अब सेल्स क्या होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू भी बना रहे होते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वगैरह बना रहे होते हैं, और ये क्या होते हैं, हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया और मस्टर्ड प्लांट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, फ्रॉग का जो साइंसी नाम यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है वो है राना टिग्राइना, ठीक है, राना टिग्राइना जो इसका नाम है ये आपने याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मस्टर्ड प्लांट का जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रेस, ठीक है, मस्टर्ड का ये जो प्लांट है इसका आपने साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, ठीक है। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट ये MCQs के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।